नागपाश के तीक्ष्ण सर्पबाण जब आकाश से उतरकर श्री राम और लक्ष्मण को जकड़ लेते हैं, तब रणभूमि का उत्साह पल भर में शोक में बदल जाता है। वानर सेना स्तब्ध रह जाती है। इंद्रजीत अदृश्य होकर अट्टहास करता हुआ लंका की ओर लौट जाता है। श्री राम और लक्ष्मण सर्पों की कुंडलियों में ऐसे बंधे पड़े हैं मानो स्वयं काल ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनके शरीर पर नागों की पकड़ कसती जाती है। श्वास मंद पड़ने लगती है। सुग्रीव व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ते हैं। अंगद क्रोध से दांत भींच लेते हैं। जंबवान गंभीर स्वर में सबको धैर्य रखने का संकेत देते हैं। विभीषण समझ जाते हैं कि ये साधारण अस्त्र नहीं बल्कि नागपाश है जो मायावी इंद्रजीत ने प्रयोग किया है। वानर सेना विलाप करने लगती है। कुछ वानर पर्वत उठाकर आकाश की ओर फेंकते हैं, मानो अदृश्य शत्रु को ललकार रहे हों। तभी जांबवान हनुमान से कहते हैं कि हाथ जोड़कर गरुड़ देव से विनती करते हैं। आकाश में अचानक तेज प्रकाश फैलता है। वायु सुगंधित हो उठती है। पक्षीराज गरुड़ प्रकट होते हैं। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से वायुमंडल कांप उठता है। नाग उनके समीप आते ही भय से तड़पने लगते हैं। गरुड़ की दिव्य दृष्टि पड़ते ही सर्प एक एक कर जलकर नष्ट हो जाते हैं। नागपाश ढीला पड़ता है। श्री राम और लक्ष्मण हुंत हो पर फिर धीरे से उठ बैठते हैं। वानर सेना हर्ष से गर्जना करती है। रणभूमि में जैसे नया प्राण संचार हो जाता है। श्री राम गरुड़ को प्रणाम करते हैं। गरुड़ आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से लौट जाते हैं। उधर लंका में इंद्रजीत यह समाचार सुनकर चकित रह जाता है। रावण के मन में भी चिंता की रेखा उभरती है। अगले दिन पुनः भयंकर युद्ध छिड़ता है। राक्षस सेना से कुंभकर्ण को जगाया जाता है। उसके कदमों से
कुंभकर्ण विशाल गदा और शूल लेकर वानरों को पकड़ पकड़ कर दूर फेंकने लगता है। अनेक वानर उसके प्रहार से घायल हो जाते हैं। सुग्रीव साहस करके उसके ऊपर झपटते हैं और उसकी नाक कान पर आघात करते हैं। कुंभकर्ण क्रोधित होकर सुग्रीव को पकड़ लेता है, पर वे किसी प्रकार छूट जाते हैं। अंतकर श्री राम धनुष उठाते हैं, उनके बाण वज्र के समान वेग से निकलते हैं, एक है तलते हैं। एक तेती कर वे पुधतर को भुजाएं काट देते हैं, फिर पैरों को नुक्श करते हैं। अंत में उन दिव्य अस्त्र से उसका मस्तक धै से अलग कर देते हैं। कुंभकर्ण का विशाल शरीर समुद्र तट पर गिरता है। लंका की धरती कांप उठती है। रावण शोक और क्रोध